Hey guys, welcome to my channel Computer Science World. I hope you all are doing good in this pandemic time. So stay safe and stay healthy. Okay guys, so आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये एक सब्जेक्ट है, इसको DCN भी बोल सकते हैं, वैसे DCN भी बोलते हैं कई लोग। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग भी बोलते हैं, जो इसमें फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट यूनिट यही है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो आज हम करने जा रहे हैं उसका एक टॉपिक। नेक्स्ट हम लेक्चर वाइज डिस्कस करते जाएंगे एक एक टॉपिक करके। ठीक है, सो आज उसका फर्स्ट टॉपिक लगा लो या फर्स्ट क्वेश्चन लगा लो, सिमिलर थिंग है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन क्या होती है मतलब डाटा कम्युनिकेशन की, और उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब सब क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में ही आता है। सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन? डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज ए केबल, वायर एक्सेट्रा। मतलब जब हम दो डिवाइस के बीच में डाटा को एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं वाया ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से, तो कि मतलब जैसे कि वायर है, केबल है। ठीक है, हम जिसे अपने मोबाइल फ़ोन से सिस्टम में अपने पर्सनल कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं वाया केबल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर ऑकरेंस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग डिवाइस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन कब ओकर होती है? जब कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो होते हैं मस्ट बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होने चाहिए, मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, ये सब उनमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर मेनली 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट होता है मैसेज मतलब कि डाटा, जो हम डाटा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। सेकेंड होता है सेंडर वो जो डाटा को सेंड कर रहा है, मतलब फर्स्ट डिवाइस। थर्ड होता है रिसीवर, मतलब जहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, मतलब कि सेकेंड डिवाइस हो गया। ठीक है, फोर्थ होता है ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड कर रहे हैं, वो क्या होगा? ट्रांसमिशन मीडियम। फिफ्थ होता है सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं वाइल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ओके, सो इन सब को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले ये देखो गाइस, एक सिंपल सा डायग्राम है ट्रांसफ़र ऑफ डाटा का, कि कंपोनेंट्स जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये भी सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, एंड रूल्स बोल सकते हैं इन्हें, जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये कोई भी डाटा है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन मीडियम है, और यहाँ सेंडर है, यहाँ रिसीवर है। ठीक है, तो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वाया ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से। ओके गाइस, सो सबसे फर्स्ट था हमारे पास जैसे कि मैसेज। तो मैसेज क्या होता है? इट इज़ द इन्फॉर्मेशन होती है या डाटा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन या डाटा होता है जिसको हम कम्युनिकेट करना है। पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब पॉपुलर फॉर्म्स क्या होती हैं डाटा की, मतलब एग्जांपल लगा लेते हैं हम। क्या होती है? यही होता है, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स होगी, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई। ठीक है, तो ये सब होते हैं। तो टेक्स्ट जो होता है उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम? तो पहले अब हम किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, या फिर हम कोई भी इनपुट देते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो वो क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो हम उसको सबसे पहले सिस्टम उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वही कह रहा है कि टेक्स्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। इमेज को किस में कन्वर्ट करता है? पिक्सल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक्सेट्रा।
सेकंड है सेंडर। तो सेंडर का क्या काम होता है, इट इज़ द डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है विच सेंड्स द डाटा मैसेज, जो डाटा मैसेज को सेंड करता है। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हेडसेट, ठीक है। सेंडर प्लेज ए पार्ट ऑफ ए सोर्स इन डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, इट इज़ ए डेस्टिनेशन, ये क्या है, डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम फाइनल डाटा को रिसीव कर रहे हैं। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज, इट कैन बी अ सेम, ठीक है, जो सेंडिंग डिवाइस होते हैं वही रिसीविंग डिवाइस भी हो सकते हैं, उसी में सेम हो सकता है कोई भी, ठीक है। कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन मोबाइल हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जब हम प्रोसेस करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की, देयर मस्ट बी समथिंग विच कुड एक्ट एज ए ब्रिज, ठीक है, देयर में बी समथिंग विच कुड एक्ट एज ए ब्रिज, समझ रहे होगे गाइस आप लोग, ठीक है। कुछ होना चाहिए जो ब्रिज की तरह एक्ट करे सेंडर और रिसीवर के बीच में, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट, वो पार्ट कौन प्ले करेगा, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। इट इज़ द फिजिकल पाथ बाय विच डाटा और मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी गाइडेड, मतलब गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे गाइडेड और अनगाइडेड क्या है, विद वायर भी हो सकता है और विदाउट वायर भी हो सकता है, ठीक है गाइस। सो इसके एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास फिफ्थ जो कंपोनेंट था, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। टू वांट डाटा कम्युनिकेशन, वेरियस सेट ऑफ रूल्स दैट हैड बीन ऑलरेडी डिजाइंड बाय द डिजाइनर्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, दीज आर डिफाइंड एज प्रोटोकॉल, ठीक है। जब हमें ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र कराना होता है तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जो पहले डिज़ाइनर जो होते हैं डिवाइसेस के, उनके थ्रू गवर्न किए जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के रूल्स, ठीक है। तो वो रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है गाइस, जो हमने ऊपर बात करी है वही हम। इफ़ टू डिफरेंट डिवाइसेस आर कनेक्टेड बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल अमंग दैम, अगर हम दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं बट उनके बीच में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, there would not be any kind of communication between those two devices। अगर उनके बीच में सेट ऑफ रूल्स नहीं है, प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। thus the protocol is necessary for data communication to take place, okay guys। so ये सब क्या था, हमने क्या क्या करा है अब तक, इंट्रोडक्शन करी है, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स करे हैं। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेंडिंग एन ईमेल, ठीक है, ईमेल को सेंड करना। द यूजर्स विच सेंड द ईमेल एक्ट कैसे करेगा, सेंडर की तरह एक्ट करेगा। मैसेज क्या होएगा, जो हम मैसेज ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा डाटा होगा विच यूज़र वांट टू सेंड, ठीक है। रिसीवर इज़ द वन हुम यूज़र वांट्स टू सेंड मैसेज, रिसीवर कौन होगा, जो डाटा को रिसीव करेगा, ठीक है, जिसको भेज रहा है सेंडर मैसेज वही रिसीवर होगा ना, ठीक है गाइस। तो देयर आर मैनी प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व इन द इंटायर प्रोसेस, उस इंटायर प्रोसेस में ईमेल वाले में इंटायर प्रोटोकॉल्स भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वन ऑफ देम इज़, एक बीच में से एक है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन विच यूजेज अ वायरलेस मीडियम टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, जिसके थ्रू वायरलेस मीडियम है जो जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है डिलीवरी, द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स डिवाइस टू द
टू द करेक्ट डेस्टिनेशन इन द राइट ऑर्डर। ठीक है, डाटा हम जैसे सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, और करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर होना चाहिए, ये होता है डिलीवरी का मीन्स। ठीक है, सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड एरर फ्री। डाटा में जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो एरर फ्री होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एनी इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द डाटा शुड बी रीट्रांसमिटेड। अगर उसमें कोई इनएक्यूरेसी एरर एग्जिस्ट हो जाता है तो हमने डाटा को दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, रीट्रांसमिटेड। थर्ड है टाइमलेस। द डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर डाटा डिलीवर हो जाना चाहिए। द लेट डिलीवर डाटा बिकम्स यूजलेस। ठीक है, अब हमारे एग्ज़ाम्स है, जब हम बुक प्रोवाइड हो रही हैं वो एग्ज़ाम्स के बाद होंगी तो हमारे लिए उन बुक की क्या यूज़फुलनेस रह जाएगी, नहीं रहेगी ना, यूजलेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इन द case of video and audio, timely deliver means delivering data as they are produced in the same order without significant delay. This kind of delivery is real time transmission. ठीक है, तो ये होता है टाइमलेस का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है जिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अनइवन और अनएक्सपेक्टेड डिले इन द पैकेट अराइवल टाइम दैट कॉजेज अनइवन क्वालिटी। ठीक है, जब पैकेट अराइवल टाइम में, डाटा अराइवल टाइम में डिले हो जाता है तो क्या होता है, डाटा की क्वालिटी को, मतलब डाटा की क्वालिटी वीक हो जाती है, अनइवन क्वालिटी हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिटर। ओके, सो ये 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। सो आज हमने पढ़ा है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था DCN का। आज हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, फिर उससे नेक्स्ट करेंगे साइक्रोनस एंड एसाइक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे हर एक लेक्चर में। ठीक है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू ऑल गाइज, प्लीज़ सपोर्ट।